हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। देश के अंदर लगभग 38 करोड़ से ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं। इन्हीं 38 करोड़ श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। तब से लेकर जनवरी 2022 यानी कि अभी तक ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रमिकों का आंकड़ा 20 करोड़ से भी ऊपर चला गया। श्रम मंत्रालय की तरफ से 7 जनवरी 2022 को ट्विटर हैंडल पर इसी को लेकर ट्वीट किया गया। इस ट्वीट के अंदर लिखा है कि ई श्रम पोर्टल पर 20 करोड़ का आंकड़ा पार, सभी के प्रयासों के लिए धन्यवाद। और इस ट्वीट के अंदर लिखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से हमारी सरकार देश के हर कामगार के बेहतर भविष्य के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है और इस प्रयास में संगठित कामगार ही नहीं बल्कि असंगठित कामगारों को उनकी मजबूत पहचान दिलाने में हम सफल हो रहे हैं। और यहाँ पर आगे लिखा है कि ई श्रम पोर्टल पर कम समय में ही 20 करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन इसकी गवाही दे रहा है। सफर अभी जारी है, सबका विकास हमारी जिम्मेदारी है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रमिकों के लिए सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और आने वाले समय में और भी योजनाएं ई श्रम पोर्टल पर जोड़ी जाएंगी। जिन योजनाओं का लाभ ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले इन 20 करोड़ से भी ज़्यादा श्रमिकों को मिल सकेगा। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की तरफ से भी 1,000 रुपये की 2 किस्तें खाते में ट्रांसफ़र की जा रही हैं। इसी तरीके से यदि आप भी किसी और राज्य के अंदर रहते हैं और ई श्रम पोर्टल के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आने वाले समय में आपके लिए भी सरकार की तरफ से या फिर आपकी राज्य सरकार की तरफ से कई सारी सुविधाएं आपको मिल सकेंगी। यानी कि आप देश के अंदर कहीं पर भी जाएं और आपकी जेब में यदि आपका ई श्रम कार्ड रखा हुआ है तो आप ये मानकर चलिए कि वो ई श्रम कार्ड आपकी एक तरह की पहचान है। आपको कहीं भी किसी दूसरे राज्य में जाकर अपनी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आपको दूसरे राज्य में जाकर नौकरी की ज़रूरत हो या फिर आप काम करने के लिए किसी के यहाँ फैक्ट्री या कारखाने में जा रहे हैं या फिर आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपका ई श्रम कार्ड ही आपकी पहचान होगा। केवल आपको अपना ई श्रम कार्ड ही दिखाना होगा। आप यदि ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपके पास केवल आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपके पास एक बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए और आपके आधार कार्ड के साथ में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है यदि आप खुद से ही अपना ई श्रम पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो यदि आपका आधार कार्ड के साथ में आपके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड वाला नहीं है तो आप CSC पर जाकर बायोमेट्रिक के द्वारा ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और यदि आपने ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया है और आप अपनी किसी तरीके की जानकारी को अपडेट करना चाहते हैं तो आप ई श्रम पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी को आसानी के साथ अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आप खुद से अपडेट नहीं करना चाहते हैं तो आप CSC पर जाकर भी अपनी किसी जानकारी को अपडेट करवा सकते हैं। जैसे कि आपने जब ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया था उस समय आपके घर का पता कुछ और था, अब आपके घर का पता कुछ और है। आप उस पते को अपडेट कराकर चेंज करना चाहते हैं तो आप ई श्रम पोर्टल पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है तो आप मोबाइल नंबर को जाकर भी अपडेट कर सकते हैं। आप जो कार्य करते थे वो कार्य आपका बदल गया है, आप कुछ और कार्य करने लग गए हैं तो आप उस व्यवसाय को भी अपने को अपडेट कर सकते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आपने ई श्रम पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर ई श्रम कार्ड बनवाया हुआ है, अब आपकी शिक्षा की योग्यता बदल गई है तो आप उसे भी जाकर ई श्रम पोर्टल पर अपडेट करवा सकते हैं। कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि वो ई श्रम पोर्टल पर अपनी फ़ोटो को अपडेट करना चाहते हैं तो क्या वो उसे बदल कर अपडेट कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन के समय फ़ोटो आधार सर्विसेज से लिया जाता है, इसलिए इसमें फ़ोटो अपडेट करने का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर यह बता दें कि अगर किसी श्रमिक की फ़ोटो आधार में अपडेट हो जाती है तो वो आधार ऑथेंटिकेशन के बाद ई श्रम पोर्टल पर भी बदल कर दिखाई देगी। तो यदि आप असंगठित क्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं और आपने अभी तक अपना ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप ई श्रम पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर ई श्रम कार्ड जरूर बनवा लें। ई श्रम कार्ड बनवाने से आपको सबसे बड़ी सुविधा ये मिल जाएगी कि अगर फ्यूचर में कभी आपके साथ किसी तरीके की कोई दुर्घटना होती है तो इसके तहत आपको बिल्कुल मुफ्त में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये और स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपये का बिल्कुल फ्री इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। इस पर हमने डिटेल से ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को जाकर आप जरूर देख लें। इस तरीके की और भी कई सुविधाएं हैं जिन सुविधाओं का लाभ आपको ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मिलता है।
ई श्रम कार्ड से रिलेटेड अन्य जानकारियों के लिए आप हमारी पीएम योजना की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर हमारे ई श्रम कार्ड से रिलेटेड कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है, उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।